जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई बहुत अच्छे चल रहा होगा। आज जो हम लोग बजरंग बाण सीरीज जो है एसएससी और आरबी जी फाउंडेशन का जो चलाया जा रहा है उसका पार्ट 15 होने जा रहा है। आज के क्लास में जो हम लोग समझेंगे कि सीरीज कनेक्शन जो होता है, ठीक है, उसके हम तीन कॉन्सेप्ट को समझें और सीरीज कनेक्शन कैसे होता है इस सारे चीज को समझें। थोड़ा सा पॉइंट छोटा हुआ था, उसको हम कवर कर लेते हैं आज के क्लास में। तो इसमें जो होगा डैट इज वोल्टेज जो होता है किसी भी रजिस्टेंस का, जो वोल्टेज होता है किसी भी रजिस्टेंस का, वो क्या होता है। ठीक है, लिखिए। जो वोल्टेज की बात में बात किया जाए अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, वह क्या होता है। जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक सर्किट है, ठीक है, दैट मीन्स एन टाइम करंट फ्लो कर रहा है और ये Rn है, ठीक है। यह जो पॉइंट क्लास दैट इज द Vs, यानी वोल्टेज। R1 कलाए, R2 कलाए, R3 कराए, सारे फेज है। R1 है, R2 है, R3 है और ये n टाइम्स चल रहा है। इसको हम I करंट फ्लो करवा रहे हैं, यानी यहाँ से करंट जो है I फ्लो कर रहा है। I डैट मीन्स इसको हम डिनोट करते हैं करंट से। इतना ही समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम किसी भी चीज का वोल्टेज निकालने की बात आएगी, यानी V1 बराबर हम लोग जानते हैं IR1 होता है। दैट इज द फार्मूला ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज का फार्मूला ये होता है कि V1 जो होता है IR1 होता है। अगर हम V1 निकालें तो हम कैसे लिख सकते हैं, VS अपॉन में चलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस में चलेगा Rn। इस सारे जो है फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिससे आपका पूरा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो सकता है। अगर हम बात किया जाए लेट बी एज्यूम कि V2 क्या होगा। जैसे कभी बोल दिया कि V2 निकालने की बात आ गई, तो V2 भी इसी तरह से निकलेगा जिस तरह से V1 निकलता है। दैट इज द फार्मूला ऑफ V1। एंड जैसे V2 निकालने की बात आएगी तो V2 भी इसी फार्मूला के इसी कॉन्सेप्ट पे चलेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर चेंज होने वाला है। क्या चेंज होने वाला है, थोड़ा लिख लीजिए। यहाँ पर जो V2 होता है, हम लोग समझते हैं कि VS जो होगा वो बटा में चलेगा R1 प्लस R2 प्लस में Rn का, जिसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा Rn। इसमें Rn जो है वह मल्टीप्लाई होता है। ये समझ जाइए, डेट इज द फार्मूला ऑफ V2। क्या यह क्या है, फार्मूला किसका है, V2 का। अगर V3 निकालने की बात आएगी तो क्या होगी, तो V3 निकालने की जब बात आएगी तो V3 कैसे निकलेगा। V3 निकालने के लिए हम समझिए VS इंटू RS अपॉन में चलेगा सिग्मा ऑफ, इसमें कह सकते हैं सिग्मा, सिग्मा किसका, N और I बराबर 1। इसमें Ri जो होगा वह किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 Rn के। Rn भी प्लस में चलेगा, तो यह हो गया। अगर कोई भी जनरल फार्मूला की बात किया जाए, जनरल फार्मूला क्या होगा, तो जनरल फार्मूला लिखिए थोड़ा सा। दैट इज द जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, जनरल फार्मूला लिख सकते हैं कि जो VR जो होता है वह बराबर होगा VS का, अपॉन में चलेगा N सिग्मा ऑफ I बराबर 1 RI इंटू RN। दैट इज द जनरल फार्मूला। यह क्या है, जनरल फार्मूला होगा। अब इसमें समझिए पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन को समझ, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को थोड़ा समझें। पैरेलल कनेक्शन देखिए, कोई भी चीज है, जैसे एक ये रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। यह क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3। यह एक फार्मूला है, दैट इज द पैरेलल कनेक्शन का, ठीक है ना। तो एक चीज समझिए कि अगर इसका शॉर्ट फॉर्म निकालने की बात आएगी, शॉर्ट फॉर्म निकाल किसी चीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना होगा, तो क्या होगा कि जितने हैं, जितने डिजिट हैं,
जैसे R1 डिजिट है, R2 डिजिट है, R3 डिजिट, कोई भी डिजिट है, तो शॉर्ट फॉर्म ऐसे निकालें तो बहुत ही टाइम लगेगा। शॉर्ट फॉर्म समझिए थोड़ा। शॉर्ट फॉर्म में हम लिखा सकते हैं ऊपर वाला का R1, ठीक है ना, प्लस R2 और प्लस R3। शॉर्ट फॉर्म को बाद में बताएंगे, ठीक है ना, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तब शॉर्ट फॉर्मूला को बताएंगे। सबसे पहले इस छोटे से फार्मूला से आपको समझना है। शॉर्ट फार्मूला तो ऊपर वाला का मल्टीप्लाई, नीचे वाला का जोड़ हम जानते हैं। तो ये सारे चीज आपको जब आगे थोड़ा बढ़ेंगे तब हम बताएंगे, अभी बताएंगे आपको समझ नहीं आएगा। पहले छोटा सा बेसिक उसको भी थोड़ा सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो यह जो कनेक्शन है डेट मीन्स द पैरेलल कॉम्बिनेशन। यह कौन सा कनेक्शन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये बोलता है, जैसे मान लीजिए यह निकालना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या वैल्यू दिया हुआ, एक एग्जांपल देख के आपको बताते हैं कि यहाँ पर अगर एक वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक कनेक्शन है, ठीक है ना। अब यह जो वैल्यू दिया हुआ, जैसे 1 ओम दिया है, 2 ओम दिया है, 3 ओम दिया है, तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 जानते हैं। डेट मीन्स को हम प्रूव कर सकते हैं 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ठीक है ना। एलसीएम कितना होगा? 2 3 1 का। तो क्या लिख सकता है बताइए हमको, ये कॉम्बिनेशन सही नहीं बन रहा है। यहाँ पर नीचे 18 12 लिख दीजिए, यहाँ पर 18 लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर एक ले लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला चीज क्वेश्चन ही फिर से लिखते हैं, जैसे मान, ठीक है। अब क्या हुआ, पहला जो है 6 ओम, अब क्या हुआ, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है। 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इसका पूरे का जब अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद हमें क्या मिलता है, पूरे का एलसीएम ले लेंगे तो 6 मिलेगा। यानी इसको निकालना है तो इसे लिख सकते हैं 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो इसका एलसीएम हम ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, अब क्या है, इसको हम ले लेते हैं 6, तो ये कट गया 1 प्लस 2 प्लस 1, यानी हमको कितना मिला 4/6। जब 4/6 आ रहा, ठीक है ना, ठीक है, 4/6 आया। इसको कैसे कर सकते हैं, पॉइंट में इसका आंसर आएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आज भर इतना ही, मिलते हैं क्लास में, थैंक यू।